हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सर्कल के बारे में जानेंगे। सर्कल और उसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सर्कुलर शेप में होती हैं। जैसे आप देखते हैं कि गाड़ी का टायर है, कार, बस, ट्रक, साइकिल, ये सब सर्कुलर हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके आसपास जो सर्कुलर शेप में होती हैं। तो सर्कल से उसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द सर्कल इज़ सेंटर। सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल का आउटर रिम है उससे इक्वल डिस्टेंस पे है। यानी सेंटर जो पॉइंट है उससे आउटर रिम का जो डिस्टेंस है वो हर जगह से इक्वल होगा। तो एक ऐसा पॉइंट जो सर्कल के आउटर रिम से बराबर दूरी पर हो, चाहे आप कहीं से भी उसका डिस्टेंस चेक कर लेंगे तो वो इक्वल होगा। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? सेंटर कहेंगे। और जो डिस्टेंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो डिस्टेंस जो इक्वल डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे रेडियस। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ देखी हैं, सेंटर एंड रेडियस। सर्कल में और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है। अगर हम कहें कि ये पॉइंट है या ये कोई पॉइंट है, तो ये इन तीनों पॉइंट में से सेंटर कौन है? ये हम इस बात से पता कर सकते हैं कि सर्कल के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होता सेंटर के अलावा जो इक्वल डिस्टेंस पे हो। अगर हम यहाँ बात करें तो इतना ही डिस्टेंस है पेरीमीटर का, और जबकि इधर से डिस्टेंस ज़्यादा है। और हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ इतना ही पॉइंट है, डिस्टेंस है, और इधर डिस्टेंस ज़्यादा है। बट सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल के पेरीमीटर के चारों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। आप चाहे कितनी भी तरह से इसका डिस्टेंस चेक करें, ये हमेशा इक्वल रहेगा। सेंटर की डेफिनेशन हमें यहाँ से पता चलती है। सेंटर सर्कल के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जो उसके पेरीमीटर से इक्वल डिस्टेंस पे है। हम जिधर से भी चेक करें वो इक्वल डिस्टेंस पे ही रहता है। नेक्स्ट, अब हम बार बार एक डिस्टेंस वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, एक डिस्टेंस का जिक्र आ रहा है कि इक्वल डिस्टेंस। अब वो इक्वल डिस्टेंस हम जैसे कि चेक करते हैं, ये सेंटर है और ये वो डिस्टेंस है जो इक्वल है। तो ये जो डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस जिसको हम कह रहे हैं हर तरह से, इस इक्वल डिस्टेंस का नाम है रेडियस। हिंदी में भी हम साथ साथ लिखेंगे। रेडियस को हिंदी में त्रिज्या कहते हैं और सेंटर को हिंदी में केंद्र कहते हैं। तो सर्कल, सेंटर एंड रेडियस। तो सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जो उसके पेरीमीटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, और रेडियस क्या है? जो डिस्टेंस है जिसको हम कह रहे हैं इक्वल डिस्टेंस, उस डिस्टेंस का नाम ही रेडियस है। इससे हमें एक बात तो क्लियर होती है कि रेडियस सेंटर से पेरीमीटर के बीच का डिस्टेंस है। रेडियस इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू पेरीमीटर। और पेरीमीटर को, सर्कल के पेरीमीटर को क्या कहते हैं? तो अभी तक हमने क्या सीखा? एक सर्कल के सेंटर में एक पॉइंट है, सेंटर, और सेंटर से पेरीमीटर तक इक्वल डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस। और हिंदी में सेंटर को हम केंद्र कहते हैं और रेडियस को त्रिज्या। नेक्स्ट, अब बार बार हम जिक्र कर रहे हैं पेरीमीटर का। तो जिस तरह से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसी तरह से सर्कल के पेरीमीटर को सर्कमफ्रेंस कहते हैं। Perimeter of circle is circumference. सर्कमफ्रेंस इज द
पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो अभी तक हमने 3 चीज़ें रीड की, दोबारा हम एक बार ट्राई करते हैं। सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को रेडियस कहेंगे, और सर्कमफ्रेंस इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सर्कल। अब रेडियस के बारे में एक बात हमें जान लें कि ऑल रेडियस आर सेम इन द सर्कल। सर्कल के अंदर जितनी भी रेडियस हैं सभी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं रेडियस। अब बहुत जगह आप रेडियाई लिखा देखेंगे, रेडियाई RADII। तो रेडियाई क्या है, रेडियस की प्लूरल फॉर्म है। हम एक रेडियस के बारे में बात करें तो रेडियस लिखेंगे RADIUS, और ज़्यादा रेडियस के बारे में बात करें तो रेडियाई RADII। तो ये तो एक जनरल नॉलेज की बात है, इसको हम इरेज करते हैं। तो अभी तक हमने देखा सेंटर, रेडियस एंड सर्कमफ्रेंस, और सेंटर के और सर्कमफ्रेंस के बीच की जितनी भी लाइनें हैं वो सभी इक्वल होंगी, जिन्हें हम रेडियस कहते हैं। अब हमें पता है एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर है और ये रेडियस है। रेडियस को हम शॉर्ट में R लिखते हैं। रेडियस को अगर हम डबल करें तो ये क्या होगा, इधर भी R होगा, तो R प्लस R इज इक्वल टू 2R, यानी ट्वाइस ऑफ रेडियस, और 2R डायमीटर होता है। 2R इज इक्वल टू डायमीटर। तो सर्कल का डायमीटर क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो एक ऐसी कंप्लीट लाइन, ये लाइन सेगमेंट जो सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से लेके सर्कमफ्रेंस के दूसरे पॉइंट तक को मिलाता है आपस में, और सेंटर से क्रॉस करते हुए। अभी एक लाइन है, इसको हम कहेंगे कॉर्ड। कॉर्ड एक ऐसी लाइन है जो सर्कमफ्रेंस के किन्हीं 2 पॉइंट्स को आपस में जोड़ती है। तो ये एक पॉइंट है सर्कमफ्रेंस पे, और इसको B पॉइंट से अगर हम इस लाइन को यहाँ से ले जाएं तो इसका नाम होगा कॉर्ड। तो अभी अगर हम थोड़ा सा ऊपर से ट्राई करें तो ये लाइन बड़ी होती जाएगी। तो यानी सेंटर है यहाँ पे, तो एक बात हमें यहाँ से पता चलती है, जितना हम सेंटर की तरफ जाएंगे कॉर्ड उतनी ही बड़ी होती जाएगी। CHORD, ये देखिए। लेकिन ये कब तक बड़ी होगी, जब तक एग्जैक्ट सेंटर से ना क्रॉस करे, और उसके बाद फिर ये लाइन स्मॉलर होती जाएगी। देखिए ये सभी क्या हैं, ये सभी कॉर्ड हैं। लेकिन फिर ये लाइन स्मॉलर जहाँ से हो गई, ये सेंटर में सबसे बीच में जो लाइन है वो सबसे मैक्सिमम है, सबसे लॉन्गेस्ट है, और ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है सर्कल की, और इस लॉन्गेस्ट कॉर्ड का नाम होता है डायमीटर। तो हमने पहले भी देखा था कि सेंटर से हाफ रेडियस और इधर भी रेडियस, और ये कंप्लीट जो लाइन है ये डायमीटर है। तो डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि डायमीटर की एक और डेफिनेशन होगी, डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। डायमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं, व्यास। और कॉर्ड को हिंदी में कहते हैं जीवा। तो व्यास है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो अभी तक हमने जिन पॉइंट्स के बारे में बात की है एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले एक सर्कल, सर्कल में एक सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जो चारों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे है। किसके इक्वल डिस्टेंस पे है, आउटर मोस्ट बाउंड्री के, और इस आउटर मोस्ट बाउंड्री का नाम क्या है, सर्कमफ्रेंस।
और सरकमफेरेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? परिधि। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा सरकमफ्रेंस यानी परिधि, दिस इज सेंटर, सेंटर को हम ओ से डिनोट करते हैं और हिंदी में लिखते हैं केंद्र, और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस होता है, जो इक्वल डिस्टेंस है, सर्कल के चारों तरफ जो इक्वल डिस्टेंस है, उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस। और रेडियस को हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। रेडियस इज त्रिज्या। ओके, अभी हम देखते हैं कॉर्ड। कॉर्ड एक ऐसी लाइन है जो सर्कल में किन्हीं भी दो सरकमफ्रेंस के पॉइंट्स को आपस में जोड़ती है। तो कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट विच जॉइन द 2 पॉइंट्स ऑफ सरकमफ्रेंस। तो ये 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? कॉर्ड। और कॉर्ड को हिंदी में क्या लिखते हैं? जीवा। तो कॉर्ड, रेडियस, सेंटर, सरकमफ्रेंस। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या है? ये लाइन, डायमीटर। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, और डायमीटर को हिंदी में व्यास। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो सर्कल में इम्पोर्टेंट रहते हैं। दिस इज सर्कल, वृत्त। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें हो सकता है, जैसे ये आपका सरकमफ्रेंस है और सरकमफ्रेंस के किन्हीं 2 पॉइंट्स को, जैसे हम बात करते हैं इन 2 पॉइंट्स की, और ये यानी ये सरकमफ्रेंस का ही एक पार्ट है, तो इसको हम कहेंगे आर्क। आर्क को हिंदी में चाप कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं ये 2 पॉइंट की, तो ये 2 पॉइंट सरकमफ्रेंस के ही 2 पॉइंट हैं, तो दोनों पॉइंट्स के बीच की लाइन क्या कहलाएगी? आर्क। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। तो इसकी आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, इससे आप सर्कल के सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान सकेंगे।